ये देश में हर जेल में लोग बंद हैं जिनकी सजाएं पूरी होगी। कोर्ट ने कोई चीज कही, कोई सजा कही, वो पूरी कर ली, तो किस कानून के तहत फिर लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा? क्योंकि पंजाब का जो सिख समाज है, जो पंजाब के लोग हैं, वे आंदोलनकारी हैं। भारत सरकार नहीं चाहती कि हम सब लोग इकट्ठे रहें। मेडल भी नहीं, फौजी चढ़े हैं। हम अलग अलग सरकारें करना चाहेगी, हम अलग अलग नहीं होंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी का धन्यवाद। जितनी भी साध संगत यहां पे आई, सभी पत्रकार बंधु, हमारी माताएं, बहनें और हमारे नौजवान साथी, ये देश में पहला इस तरह का एक मोर्चा है, क्योंकि जो लोग जेलों में बंद हो जाते हैं, वे चाहे सही क्राइम में जाएं या झूठे केस में जाएं, उनसे लोग नफरत सी करने लगते हैं। लेकिन देश का ये पहला मोर्चा है कि जिन्होंने उनके हकूक की भी बात की है। ये एक जगह नहीं कि पंजाब में लोग की सजाएं पूरी होगी और वो पंजाब में ही बंद है और उनको 10-10 साल से, 15-15 साल से नहीं छोड़ दे। ये देश में हर जेल में लोग बंद हैं जिनकी सजाएं पूरी होगी। उनका कोई अता पता लेने वाला नहीं है, उनको छोड़ते नहीं, क्योंकि फ्री के वर्कर उनको वहां पे वे मिले हुए हैं। जेलों में जो लोग चले गए, जिसने 10 और 15, 25, 30 साल की सजा पूरी कर ली, वो कोई बदमाश, क्रिमिनल, कोई डकैत या कोई जो सजा होगी उनको वो रहता है वहां पे। जब वो बाहर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो टिकैत साहब कहते थे भाई उनसे बड़ा संत नहीं फिर कोई होता, उनको पूरा ज्ञान प्राप्त वहां पे हो जाता है। जिन्होंने अपने जीवन के 25 और 30 साल वहां पे काट लिए, वो कोई फिर गलत काम अगर उससे हुआ भी है वो करता ही नहीं। और फिर देश का संविधान, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कोर्ट से चलता है। संविधान के दायरे में कोर्ट ने कोई चीज कही, कोई सजा कही, वो पूरी कर ली, तो किस कानून के तहत फिर लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा? हम पूर्ण रूप से सब लोग इसका समर्थन करते हैं। वे लोग छूटने चाहिए। यहां की जो कमेटी है उससे सरकारों को बातचीत करनी चाहिए। कोई उनको दिक्कत है, आप कमेटी से बात करो, उनको बताओ कि इसलिए इनको नहीं रिहा कर रहे। कमेटी से सरकारों को बातचीत करनी चाहिए। इसका गलत ना फैलावें कि सिख समाज है ये गलत कर रहा है, क्योंकि देश में कई पॉलिसी पे काम चल रहा है। हमने यहां के मुख्यमंत्री भी थे, एक दिन मिल गए थे 3 मुख्यमंत्री इकट्ठे। हमने उनको भी बताया था कि यहां पे पंजाब में एक एलिगेशन लगेगा, क्योंकि पंजाब का जो सिख समाज है, जो पंजाब के लोग हैं, वे आंदोलनकारी हैं। किसान आंदोलन में भी बहुत बड़ा योगदान पंजाब का रहा, हमारे गुरुद्वारों का रहा, हमारे बाबाओं का रहा, जिन्होंने वहां पर लंगर भंडारे चलाए। भारत सरकार नहीं चाहती कि हम सब लोग इकट्ठे रहें। एक एजेंडा तय हुआ है, एजेंडा तय हुआ है कि सिख और हिंदू को लड़वाओ। सत श्री अकाल। दूसरा हुआ है कि छोटी छोटी जत्थेबंदी और बनवाओ किसानों की।
जातिगत जत्थेबंदी बनवाओ, क्षेत्रीय स्तर पे और जत्थेबंदी खड़ी करो, फसलों के नए नए किसान मोर्चे बनवाओ, और जो संयुक्त मोर्चा जो दिल्ली में इकट्ठा रहा उसके खिलाफ वहां से बुलवाना शुरू करो। तो एक बड़ी साजिश रची जा रही है। हम यहां की भी कमेटी से कहेंगे कि जो भी आपके इश्यू है हमको भी आप लिख के दो, क्योंकि कुछ अधिकारी हमारे भी संपर्क में आए थे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। अगर वहां के लोग संपर्क में हैं तो यहां से जरूर कोई न कोई मैसेज गया होगा, उनको पता था। हमने कहा कि हम जाएंगे वहां पर उनके बीच में, और जो लोग हिंदुस्तान के कानून के तहत बात कर रहे हैं, संविधान के तहत बात कर रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन उनको है। सजा सुप्रीम कोर्ट ने की है, सजा के बाद में रहने का रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। सजा अगर यह है कि मरते दम तक आखिरी सांस तक वहां पर रहेंगे, उसको छुटाने की नहीं बात कर रहे। उसका दूसरी व्यवस्था होती है, उसकी पैरोल होती है। सजा यह है कि 20 साल की, 25 साल की, पहले यह होता था कि 25 और 30 साल की सजा हुई तो दिन रात लगी तो 15 साल में लोग बाहर आ गए। लेकिन ये गलत चीजें हैं कि सजाएं पूरी हो गई उसके बाद में नहीं छोड़ने जा रहे। अगर कोई बातचीत है तो कमेटी के लोगों से बात करो, यहां पे जो मोर्चा लगा हुआ है इससे बातचीत करो। यहां पे कमेटियां बनी हुई है, सब लोग यहां पे समर्थन दे रहे हैं, आ रहे हैं सब लोग। हम आप सबका भी धन्यवाद करते हैं। अपना शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बातें सरकार के सामने रखते रहो। एनआईयू इंटेलिजेंस के लोग आते हैं, उनको ज्ञापन देते रहो, अपनी बात उन तक पहुंचाते रहो, क्योंकि जो आप यहां पे करते हो वो सबको पता है। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को सबको जानकारी उसकी है। बातचीत के रास्ते खुले रखो। अपनी जो कमेटी है जो बातचीत करेगी, उस कमेटी को वे बात करना चाहते हैं तो उनसे बात करो। हम पूर्ण रूप से आपके साथ में हैं, पंजाब के साथ में हैं। हम अलग अलग सरकारें करना चाहेगी, हम अलग अलग नहीं होंगे। सत श्री अकाल जी। क्योंकि खाप पंचायत और गुरुओं का बहुत पुराना संबंध रहा है। जो हमारे गुरु थे और जो खाप पंचायत चलती थी, जो खाप पंचायत यहां नहीं है, वे हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बेल्ट में है, उनका आपस में बहुत बड़ा तालमेल था। खाप पंचायत भी सामाजिक बात करती है, और जितने भी हमारे गुरु हुए हैं उन्होंने भी सामाजिक उत्थान की बात की। लेकिन ये जो डिफरेंस आया, ये जो दूरियां सी बढ़ी, ये था कि जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो 100 साल तक खाप पंचायतों पे बैन रहा। 75 साल देश को आजादी को हो गए तो 175 वर्ष हो गए। तो 175 वर्ष का बहुत बड़ा गैप हुआ हमारे बीच में। लेकिन ये गैप दिल्ली के आंदोलन में हम इकट्ठा हुए, हम आपस में मिले, हमारे मेलजोल पहले एक थे, हमारी भाषाएं एक थी, हमारा रहन सहन एक था, और हम सब लोग फिर इकट्ठे होकर मिले। ये 175 साल के बिछड़े हुआ परिवार इकट्ठा हुआ है, ये दोबारा अलग अलग नहीं होगा। सरकारें कितनी भी ताकत लगा ले, हम एक थे, हम एक हैं और हम एक रहेंगे। सत श्री अकाल जी। जब बाबा गुरु गोविंद सिंह जी यहां से नांदेड़ गए, सोनीपत जहां पे आंदोलन चल रहा था हमारा सिंघू बॉर्डर, उसके पास में एक गांव है नाहरी, वे उस गांव में गए थे। नाहरी गांव में वहां के लोगों को उन्हें बताया था, वे खाप पंचायत के लोग थे। उन्हें कहा कि हम यहां पे किसी को भेजेंगे, उनकी बात सुनना। जब यहां से नांदेड़ चले गए तो बाबा बंदा सिंह बहादुर
वहां पे आए, वहां पे रहे और 4 महीने सोनीपत, उस गांव में, जींद, हरियाणा, रोहतक, यूपी के कुछ गांव थे, खाप पंचायत से, मेरठ, मुजफ्फरनगर, और वहां से 4800 लोग जो खाप पंचायतों के योद्धा थे, जो लड़ाकू थे, वे बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ में सरहंद की तरफ आए और फिर यहां से लोग इकट्ठा हुए तो सरहंद फतेह हुई। तो सरहंद फतेह करने में खाप पंचायतों का बड़ा रोल है। तो खाप पंचायत, गुरुएं, हमारा सिख समाज, ये कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं। आप अपने काम पर लगे रहे। आने वाले टाइम पे भी देश में बड़े आंदोलनों की जरूरत पड़ेगी। हम इकट्ठा रहेंगे तो हमारी जीत होगी। सत श्री अकाल जी। देश में फिर बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हम तैयार रहें। और देश बगैर आंदोलन के देश बचने वाला है नहीं, क्योंकि कल जिस तरह से बजट आया है, 20 लाख करोड़ रुपए आपको कर्जे की बात करी है। उसमें अगर कर्जा आप लोगे तो फसलों के दाम नहीं मिलेंगे, आप अपना घर का खर्चा कर्जे से चलाओगे तो आपकी जमीन नहीं नीलाम होगी। अगला टारगेट आपकी जमीन पे है। जब देश 100वां वर्ष आजादी का मना रहा होगा, उस टाइम तक अगर यही पॉलिसी चलती रही तो देश के किसानों की 60 से 70% जमीन बड़े उद्योगपतियों के पास में, सरकारों के पास में चली जाएगी। हमको बहुत आंदोलन सीमित होकर चलाने पड़ेंगे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।